नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? जय श्री राम, जय हिंद। मैं आपका दोस्त श्रवण एसके प्लॉट्स एंड होम्स में आपका स्वागत करता हूं। आज की ये जो स्पेशल वीडियो बना रहा हूं मैं, ये उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो साउथ फेसिंग प्लॉट लेने से डरते हैं। एक हिचकिचाहट रहती है और लोगों से पूछते हैं कि मुझे साउथ फेसिंग प्लॉट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि आधा अधूरा ज्ञान इंसान के लिए घातक ही नहीं, बहुत ज़्यादा घातक होता है। और इंसान हमेशा आधा अधूरा ज्ञान और दूसरों की कही सुनी बातों में आके अपना नुकसान खुद कर लेता है। अब वो कैसे, आज मैं आपको वो प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। किसी भी ज्योतिषी के पास जाओ और आप उससे पूछो कि दिशाएं कितनी होती है, वो दिशाएं भी यही बताएगा। और वास्तुशास्त्र के हिसाब से अग्नि कोण, ईशान कोण, वायव्य कोण और नेतृत्व कोण यही बताएगा। इस हर ज्योतिषी यही कहता है कि किसी भी प्लॉट का दिशा महत्वपूर्ण नहीं करती, उसका वास्तु सही होना चाहिए। अगर आपने सही वास्तु के साथ अगर आपने प्लॉट को डिज़ाइन किया है, अपने मकान को बनाया है, तो आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। किसी भी डॉक्टर, वकील या पॉलिटिशियन या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, अगर आप इन सब के प्लॉट अगर आप देखोगे तो वो प्लॉट साउथ फेसिंग के मिलेंगे आपको। देखिए क्या होता है, सिर्फ भ्रम होता है और कुछ नहीं होता है। आज गांव के अंदर हम लोग रहते हैं और गांव के अंदर हम कभी नहीं देखते कि मेरा मकान साउथ फेसिंग में है, ईस्ट फेसिंग में है, नॉर्थ फेसिंग में है या किस में है। और हम चाहे वो नाहर मुखी हो, चाहे वो गोमुखी हो, कैसा भी हो, हम उसके अंदर अपने उस डिज़ाइन के अनुसार हम अपना मकान बनाते हैं और वहाँ रहते हैं। लेकिन पता नहीं शहरों में लोगों को आके, और पहले एक हिसाब से मैंने देखा है कि लोग एक हिसाब से ये भी कहते हैं कि हम भगवान पे विश्वास नहीं करते, भगवान नहीं है। और दूसरे हिसाब से लोग ये भी कहते हैं कि भगवान है। देखो जी, अगर आप गूगल पे डालोगे, अगर आप चाय पीने के फायदे अगर गूगल पे डालोगे तो गूगल उसके कई फायदे गिना देगा, लेकिन अगर आप उसमें नुकसान डालोगे तो वो आपको कई नुकसान बताएगा। वैसे ही साउथ फेसिंग प्लॉट के फायदे, तो वो फायदे बता देगा। और अगर आप साउथ फेसिंग के नुकसान के बारे में डालोगे तो वो साउथ फेसिंग के नुकसान पे डालेगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम आम तौर पे हम एक ही पहलू पे बात करके रह जाते हैं। अक्सर हमने यही चीज़ देखी है कि हमने आधा अधूरा ज्ञान लिया है। साउथ फेसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दिशा का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये मैं आज आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ और इसको प्रैक्टिकल आप देखिए। और मैं चाहता हूं कि इसको अगर आपने प्रैक्टिकल इस चीज़ को समझ लिया, देख लिया कि साउथ फेसिंग प्लॉट में कोई दिक्कत नहीं होती है। उल्टा साउथ फेसिंग शनिदेव की फेसिंग होती है। कई लोग यम की भी कहते हैं, कई लोग लक्ष्मी जी की भी कहते हैं। तो क्या है कि आज आप पॉजिटिव हो तो आपके लिए कोई अच्छी चीज़, सभी अच्छी चीज़ें होंगी, और अगर आप नेगेटिव हो तो सारी चीज़ें आपके लिए नेगेटिव होगी। तो मैं आज आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि साउथ फेसिंग प्लॉट लेने से आज लोग क्या कमा रहे हैं, क्या हो गया है। आज अगर आप कोई प्लॉट लेते हैं और वो साउथ फेसिंग है, लेकिन जिस दिन बसावट हो जाती है, रहने के लिए लोगों को प्लॉट नहीं मिलते, जगह नहीं मिलती, ज़मीन नहीं मिलती, उस समय वो प्लॉट भी बहुत कीमती होता है। ये मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले ये दिखाता हूँ कि साउथ फेसिंग में लोगों ने जिन्होंने प्लॉट लिए हैं आज उनकी क्या सिचुएशन है। जब उन्होंने भी किसी टाइम पे साउथ फेसिंग वो प्लॉट लिए होंगे तब क्या सिचुएशन, यही सिचुएशन रही होगी, लेकिन आज क्या सिचुएशन है वो मैं आज आपको प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूँ। तो हम अभी प्रैक्टिकल चलेंगे और देखेंगे कि साउथ फेसिंग प्लॉट्स कैसे दिखने में कैसे हैं, आज भी उनके पास पैसों की कमी है या बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं और देखते हैं। मैं अभी बनी पार्क में हूँ और बनी पार्क में मैं आपको आज प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। 40 फीट की रोड है, 30 फीट की रोड है, और नॉर्मली सारी की सारी ही 40 फीट की रोड है। लेकिन साउथ फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग सभी दिखाता हूँ। मैं अभी जिस साइड मुंह करके खड़ा हुआ हूँ वो मेरी जो है ईस्ट साइड है, और मेरे ऑपोजिट साइड में वेस्ट हो गया। मेरे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो है वो साउथ है, और मेरे राइट हैंड साइड के अंदर नॉर्थ है। अब अपन देखते हैं प्रैक्टिकल कि साउथ फेसिंग के प्लॉट की क्या स्थिति है और आज की डेट में उसकी डिमांड क्या है, वो देखते हैं। आज मैं आपका पूरा भ्रम मिटाने वाला हूँ। साउथ फेसिंग टी पॉइंट कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। आज ये पूरा क्लियर करूँगा और
एंड तक दिखाऊंगा कि एक्चुअली साउथ फेसिंग प्लॉट की क्या सिचुएशंस होती हैं। चलिए देखते हैं। तो सामने की तरफ आप देख रहे हो ये साउथ फेसिंग के प्लॉट है। अब आप ये सोचिए कि ये जो साउथ फेसिंग प्लॉट है 40 फीट रोड है, और इस 40 फीट रोड पे ये जो साउथ फेसिंग प्लॉट दिख रहे हैं इसमें आपको होटल्स भी दिख रही हैं। आज अगर सामने वाला बिजनेस के तौर पे अगर साउथ फेसिंग ले सकता है तो रेजिडेंस के लिए क्यों नहीं ले सकता। लोग रह रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं हो रहा है। अब देखिए इसी होटल के जस्ट बगल में अगर हम देखें तो अपार्टमेंट है। देखिए आप साउथ फेसिंग में ही है तो लोग रह रहे हैं ना इसमें भी। आज अगर हम देखें तो साउथ फेसिंग ये प्लॉट तो साउथ फेसिंग ही है, लेकिन फिर इसमें भी नहीं रहने चाहिए लोग। और इसके जस्ट बगल में एक और है, मतलब लाइन से लोग रह रहे हैं। ये तो सिर्फ अपार्टमेंट्स है और देखिए लोग रह रहे हैं और अच्छे अच्छे। आप फॉर्च्यूनर देख सकते हैं सामने। ये देखिए ये अपार्टमेंट है। ये जो अपार्टमेंट आप देख रहे हो ये लग्जरिया के नाम से अपार्टमेंट है। ये साउथ फेसिंग प्लॉट है और ये साउथ फेसिंग प्लॉट के अंदर भी लोग रह रहे हैं। मतलब मेरा ये कहने का अर्थ है कि आज साउथ फेसिंग प्लॉट लेने से जो आप डर रहे हो, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साउथ फेसिंग प्लॉट अच्छा होता है। अब यहाँ लोगों ने मकान भी बनाए हुए हैं। ये आप आगे देखो, आप दो बंगलो है, ये दो बंगलोज है, ये बंगलो है। और इसी लाइन में अगर मैं आपको एंड तक जाके दिखाऊंगा ना, तो एंड तक आप देखोगे तो ये बंगलो साउथ फेसिंग प्लॉट है। ये टोटली साउथ फेसिंग, इसका वास्तु सही कर रखा है, इसीलिए आज इनके पास पैसों की भी कमी नहीं है कहीं पे भी। ये साउथ फेसिंग प्लॉट है। वापस दूसरी रोड पे आ गया हूँ, और ये दूसरी रोड के भी मैंने सोचा कि शायद एक ही रोड पे साउथ फेसिंग की प्रॉब्लम हो सकती है या अच्छे हो सकते हैं। ये मैं दूसरी रोड पे आया हूँ, ये साउथ फेसिंग के ही प्लॉट है। और ये देख सकते हो आप, ये जो साउथ फेसिंग के प्लॉट है ना, ये प्लॉट भी सारे एक अच्छे बने बनाए हैं, बहुत अच्छा बना हुआ है। और एक सिंगल घर ऐसा नहीं है जो एक अच्छी बनावट में नहीं है। साउथ फेसिंग प्लॉट है और आप देख सकते हो ये, मतलब मेरा आज ये प्रूफ करना है कि साउथ फेसिंग प्लॉट क्या वाकई में ख़राब होता है, और क्या वाकई में लोग नहीं रहते हैं, या खाली पड़े रहते हैं, या लोग रहते ही नहीं है। देखिए सोचने की बात तो यह है कि साउथ फेसिंग प्लॉट में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उल्टा इनमें जो सुख शांति का एहसास हो रहा है मुझे यहाँ पे आने के बाद, वो शायद मैंने और कहीं नहीं देखा। मैंने ऐसे भी प्लॉट देखे हैं जो ईस्ट फेसिंग है और लोगों के घर में झगड़े होते हैं, लेकिन ये साउथ फेसिंग प्लॉट है और किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी साउथ फेसिंग के अंदर ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट में अपार्टमेंट बनी हुई है, और आप इस अपार्टमेंट में देखिए ये भी साउथ फेसिंग है। किसी प्रकार से लोग इसमें भी रह ही रहे हैं, ये भी कोई खंडर नहीं बना हुआ है, या बिल्कुल मतलब एक साइकोलॉजी है लोगों के अंदर कि साउथ फेसिंग प्लॉट नहीं लेना चाहिए। हालांकि साउथ फेसिंग प्लॉट में किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप आगे तक चलते रहिए, मैं आपको दिखाता रहता हूँ। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं कि साउथ फेसिंग प्लॉट में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आपकी मनोदशा ये है कि भाई साउथ फेसिंग प्लॉट में प्रॉब्लम होती है, तो उसका समाधान कोई नहीं कर सकता उस प्रॉब्लम का। ये देखिए कितना शानदार मकान है, मतलब किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साउथ फेसिंग प्लॉट है, ये साउथ फेसिंग प्लॉट है, ये सारे साउथ फेसिंग प्लॉट है। ये जो सामने प्लॉट देख रहे हो, ये साउथ फेसिंग बंगलो है। लगभग 2 साल से तो मुझे देखते हुए हो गए इसका काम चल रहा है, और 2 साल से काम चल रहा है। और लगभग ये साउथ फेसिंग के, टोटली साउथ फेसिंग के प्लॉट है। ये टोटल साउथ फेसिंग के प्लॉट है, और इस प्लॉट के अंदर 2 साल के अंदर मैं ये मानता हूँ कि करोड़ों रुपए सामने वाली पार्टी ने लगा चुकी है। मतलब मेरा ये कहने का अर्थ है कि साउथ फेसिंग में पैसों की कभी कमी नहीं आती। ये सबसे बड़ी खासियत होती है साउथ फेसिंग प्लॉट की। और ये टी पॉइंट पे ये प्लॉट है, इसका गेट है, टी पॉइंट पे है। और ये टी पॉइंट पे गेट होने के फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सारी भ्रम का कोई इलाज नहीं होता है। अगर आप ये धारणाएं, ये भ्रम हमेशा अगर ये पाल के रखना चाहते हो कि साउथ फेसिंग में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको लेके बैठे रहो। लेकिन अगर आपने साउथ फेसिंग प्लॉट लेने से इनकार कर दिया है तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये सोच के कि यार ये अच्छा प्लॉट नहीं है या शुभ नहीं होता है। मैंने
कई बार इस वीडियो में कहा है आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा घातक होता है और ये आधा अधूरा ज्ञान इंसान को प्रॉब्लम में डालता है हमेशा। तो मेरा इस साउथ फेसिंग प्लॉट को लेके जो आज ये मैंने वीडियो बनाया है, इस वीडियो बनाने के पीछे एक ही रीज़न था मेरा, और वो रीज़न था कि आपका भ्रम मिटाना। और जो आज साउथ फेसिंग के जो भी मैंने आज मकान दिखाए हैं वो एक्चुअल साउथ फेसिंग ही थे। अगर आपको देखना है आप मेरे साथ आइए, मैं आपको खुद दिखा के ले आऊँगा। साउथ फेसिंग के प्लॉट थे वो, और साउथ फेसिंग में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप मेरे पास कुछ ऐसे प्लॉट्स अवेलेबल हैं जो अभी साउथ फेसिंग में हैं और अच्छी रेट के प्लॉट हैं और बढ़िया आपको डिस्काउंट के साथ मिल जाएंगे, तो आप आएँ और मुझसे संपर्क करें। विज़िट के लिए, साइट विज़िट के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे आप कॉल करें और जल्द से जल्द विज़िट करें। और बहुत कम रेट के प्लॉट दिखाऊंगा और बढ़िया प्लॉट दिखाऊंगा, और यकीन मानना साउथ फेसिंग प्लॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। इसके साथ एक एग्जांपल और ऐड करना चाहूँगा मैं। सपोज आज किसी ने 25,000 रुपये गज के अंदर कोई ज़मीन ली है, वो भी ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ की, नॉर्थ फेसिंग की, और कोई प्लॉट है साउथ फेसिंग का, वो प्लॉट भी अगर आज आपने लिया है, ठीक है, तो वो प्लॉट जिस दिन उनकी रेटें बढ़ेगी 5 साल 10 साल 20 साल के बाद, और सपोज वो 50,000 गज की हो गई, तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से 50,000 गज नहीं 49,000 गज की तो रेट में बिकेगी। कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और साउथ फेसिंग की वाकई में डिमांड होती है, सिर्फ धारणाएं हैं। आप संपर्क करें और फटाफट कॉल करें।